ये बीमारी से मैं कभी उभरा ही नहीं। आज तक वो टेंशन है ही मुझे। मैं तो सोचता था कि मैं कहीं मम्मी को मैं बहुत बोलता रहा, मम्मी मुझे एक कुछ अच्छा पॉइजन दे दो कि मैं मर जाऊँ। हाइट आपके कहीं ना कहीं हंगर से लिंक्ड है। नाम श्वेता, इंडिया में रांची की रहने वाली 22 साल की एक लड़की। उसकी शादी वाले दिन ही उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी हाइट कम थी और इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। जज करती थी, अपने आप से जज करती थी, अपने आप को देखती थी वीडियोस में, तो मैं खुद ही जज करती थी कि मैं अच्छी नहीं दिख रही। नाम प्रियंका, इंडिया में इंदौर की रहने वाली 24 साल की एक लड़की। केवल अपनी कम हाइट की वजह से उसे रोज कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे एंड फॉर दिस रीजन ही कमिटेड सुसाइड। वो डिप्रेशन में थी, अकेले अकेले रहती थी, उससे बात करते थे, बात भी नहीं करती थी। उससे बहुत कोशिश करी कि मतलब वो बता दे उसकी परेशानी क्या है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। आज इंडिया की टोटल आबादी 140 करोड़ है, जिसमें से हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग केवल सुसाइड करने की वजह से मर रहे हैं। और उनके सुसाइड करने के जो रीजन बताए जा रहे हैं वो हैं प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, अब्यूज, वायलेंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल लॉस, सेंस ऑफ आइसोलेशन, मेंटल डिसऑर्डर एंड लॉस ऑफ हाइट। आज पूरी दुनिया में जहां लोगों की हाइट बढ़ती जा रही है, वहीं हम इंडियंस के साथ इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक तरफ दुनिया में जहां लोगों की औसत लंबाई बढ़ रही है, वहीं भारत में लोगों की घटती लंबाई ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। 1889 से लेकर 2005 तक जहां इंडियंस की हाइट केवल 1 इंच तक बढ़ी थी, वहीं 2005 से लेकर 2020 तक हम इंडियंस की हाइट 4 इंचेस तक कम हो गई है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से बाहरी देश के लोगों की हाइट बढ़ती जा रही है और हम इंडियंस की हाइट लगातार घटती जा रही है। ऐसे ही कई सवालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। भारत में लोगों की लंबाई अब पहले से भी कम हो रही है। क्या हम अपना हाइट को जेनेटिक पोटेंशियल से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? छोटे कद के मामले में भारत दुनिया के 200 देशों में 14वें नंबर पर तो है। समाज में अच्छी हाइट का अलग क्रेज माना जाता है। एक बात तो बता दी थी मम्मी ने, कॉम्पिटिटिव है मुझे देखो, छोटा छोटू 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 चाय वाला। हम इंडियंस की हाइट घट क्यों रही है, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हाइट बढ़ती कैसे है। अमेरिका की एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक 60 to 80% हाइट जेनेटिक फैक्टर की वजह से और 20 to 40% हाइट न्यूट्रिशन की वजह से बढ़ती है। यानी हमारी हाइट का बढ़ना केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, जेनेटिक फैक्टर्स यानी हमारे जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और दूसरा न्यूट्रिशन। अब इन दोनों से हमारी हाइट कैसे बढ़ती है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक फैक्टर की। तो देखो, होता क्या है कि ये जेनेटिक फैक्टर सबसे पहले हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से ह्यूमन ग्रोथ नाम का एक हार्मोन रिलीज कराता है और इस हार्मोन को हमारे लीवर के अंदर भेज देता है। लीवर में जाने की तुरंत बाद ये वहां से IGF नाम का एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है और ये IGF हार्मोन हमारी हड्डियों के कोनों में लगा जो कार्टिलेज है, जिसे हम ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई होने का सिग्नल देता है। और जब ये ग्रोथ प्लेट्स मल्टीप्लाई होती हैं, तब हमारी हाइट बढ़ती है। कुछ इस तरह से जेनेटिक फैक्टर वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशंस की। वैसे तो न्यूट्रिशंस में काफी न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल हाइट से रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, हाइट को बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं वो हैं प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन D। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। और अगर आपको इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अब जब आपको ये पता चल गया है कि इन दोनों की वजह से हमारी हाइट बढ़ती है, तो अब आपको ये तो ऑटोमेटिकली ही पता चल गया होगा कि इन्हीं दोनों के कारण ही हम इंडियंस की हाइट घट रही है। अब वो कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर की ही बात कर लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर से हमारी हाइट का कम होना 2 कारणों पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला कारण है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का कम रिलीज होना। अब ये कम क्यों रिलीज होता है, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पेरेंट्स की हाइट का कम होना, दूसरा पॉइंट सही और अच्छी मात्रा में डाइट ना लेना, और तीसरा पॉइंट हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होना। अब बात कर लेते हैं दूसरे कारण की। इसमें जो दूसरा कारण है वो है ग्रोथ प्लेट्स का क्लोज हो जाना। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि लड़कियों की हाइट 17 के बाद और लड़कों की हाइट 20 के बाद नहीं बढ़ती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लड़कियों की ग्रोथ प्लेट्स 17 के बाद और लड़कों की ग्रोथ प्लेट्स 20 के बाद बंद हो जाती हैं।
अब बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन की वजह से हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है। इन ग्राफ्स को देखो, ये ग्राफ्स कंट्रीज की इनकम से कंट्रीज की हाइट को कंपेयर करते हैं। इसमें जो ये पहला ग्राफ है ये लो इनकम कंट्रीज का है और इसमें हाइट तो जैसे लगता है बढ़ी ही नहीं है। और अब इस ग्राफ को देखो, इसमें हाइट बढ़ी तो है लेकिन एकदम ना के बराबर। और अब इन दोनों ग्राफ्स को देखो, इन दोनों हाई इनकम कंट्रीज में हाइट काफी तेजी से बढ़ी है। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इंडियंस की इनकम कितनी कम है ये आप खुद ही देख लो। भारत में 70 करोड़ लोग डेली 100 रुपए से भी कम कमाते हैं। अगर आप 10,000 रुपए महीने से ज़्यादा कमाते हैं तो आप देश के 50% लोगों से ज़्यादा कमाते हैं। अगर आप 25,000 रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो आप देश के 90% काम करने वालों से ज़्यादा कमाते हैं, यानी आप देश के टॉप 10% इनकम वाले ग्रुप में हैं। और अगर आप 1.5 लाख रुपए महीने से ज़्यादा कमाते हैं तो आप देश के 99% नौकरी करने वालों से ज़्यादा कमाते हैं, आप टॉप 1% इनकम ग्रुप में हैं। इस वीडियो क्लिप से आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्यों इंडियन सही मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं ले पा रहे हैं और उनकी हाइट लगातार घटती जा रही है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो अगले कुछ सालों में हम इंडियंस की हाइट में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको शुगर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।